तो जिस नीतीश कुमार का हमने समर्थन किया था उसकी छवि सुशासन की थी। जिस नीतीश कुमार का हम विरोध कर रहे हैं उस आदमी की छवि कुर्सी कुमार की है। हर आदमी बिहार में आज कह रहा है कि नीतीश कुमार कुर्सी के लिए कुछ भी करने को तैयार। सर जहरीली शराब से हर पंचायत में प्रखंड में लोग मर रहे हैं। नीतीश कुमार पॉकेट में हाथ डालकर हंस रहा है कि जो पिएगा वो मरेगा। इस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। ए भैया, आप मोदी अमित शाह के खिलाफ बोल रहे हैं, आप पर ईडी सीबीआई लगा देगा। हम भैया 18 महीना से बोल रहे हैं लगाओ ईडी सीबीआई। हमारे सुझाव पर मांझी जी को 2 महीना में हटाकर वापस मुख्यमंत्री बने। फिर हमने उनकी मदद भी की, उनको चुनाव भी जिताया। और जितना यहाँ बड़ा नेता है वो चाहे मुख्यमंत्री हो कि तेजस्वी यादव हैं, हमने खुला चुनौती दिया हुआ। अगर दम है तो सुरक्षा हटा के एगो पंचायत में पैदल चल के दिखा दो। हम मानते हैं तुमने अगर दम है तो घूम के दिखाओ। इतना डरता है कि कल टमाटर आलू फेंक के आदमी पब्लिक परेशान कर देगा। आज नीतीश कुमार हैं, हजारों लोग कोरोना में मर गया, बिहार का लाखों बच्चा रोड पर पैदल चलकर आया। नीतीश कुमार अपने घर से बाहर नहीं निकले। इस देश में एक शब्द बोलिएगा तो मोदी साहब को पकड़ के जेल में कर देगा। हम आज 18 महीना से घूम रहे हैं, किसी लालू नीतीश मोदी का दम नहीं है कि हमको रोक देगा। कुछ आदमी बता रहा है भैया पैसा कहाँ से आ रहा है, ये बताइए, ये व्यवस्था आगे चलाइएगा। आप कह रहे हैं कि गरीब से गरीब आदमी को भी लड़ाइएगा, तो पैसा कहाँ से आएगा। तो हमने ये पहले दिन से बताया है और आप भी इस बात को समझ लीजिए। अगर 13 करोड़ आदमी बिहार में रहता है, 2 करोड़ आदमी भी 100-100 रुपया दे दिया तो 200 करोड़ रुपया हो गया और उसी से गरीब आदमी को भी चुनाव लड़ा कर दिखाएंगे। 2-3 सवाल जो लोगों का है। एक सवाल जो लोग पूछते हैं कि पहले इन जिन नेताओं की हमने मदद की है आज उनका विरोध क्यों कर रहे हैं। लोग अभी पत्रकारों ने भी पूछा कि पहले तो आप ही नीतीश कुमार को जिताए थे, अब आज आप नीतीश कुमार का विरोध क्यों कर रहे हैं। पहले आप मोदी जी का नारा लगवाए, अब आप मोदी जी के विरोध में क्यों हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि क्यों विरोध कर रहे हैं। 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी, 2014-15 के नीतीश कुमार में और 2022-23 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 2014-15 में नीतीश कुमार की छवि प्रशासक के तौर पर सुशासन बाबू की थी। एक ऐसे व्यक्ति की छत थी जो बिहार को सुधारने के लिए प्रयास कर रहा था। बिहार में बहुत कुछ सुधरा नहीं, लेकिन कम से कम लालू जी के जमाने से के मुकाबले कुछ सुधार होता दिखा। तो हमारी बिहार की राजनीति में कोई रुचि नहीं है। 2015 में 14 में नीतीश बाबू हमको मिले, नवंबर के महीना में दिल्ली आए मिलने। उनको किसी ने तब वो मुख्यमंत्री पद छोड़ दिए थे, छोड़कर मांझी जी को बनाए थे। उनको किसी ने बताया था कि मोदी जी का जो देश में अभियान चला है ये बिहार का एक लड़का है, वो उसी ने चलाया। तो हमसे आए मिलने। हमने नीतीश जी से सवाल कहा कि सर आप तो बहुत बढ़िया चला रहे थे बिहार, तो छोड़कर मांझी जी को काहे बना दिए, उससे तो बिहार फिर वापस गर्त में चला जाएगा। तो उन्होंने कहा क्या करे, इतना काम किए लेकिन जनता ने चुनाव में हरा दिया। तो हमारा उनको सुझाव था कि जनता ने आपको नहीं हराया है, लोकसभा में आपके पार्टी को हराया। आप मुख्यमंत्री, आपको जनता ने जिम्मेवारी दी है, उसको छोड़कर आपके पास ये अधिकार नहीं है लोकतंत्र में कि आपको जिसको मन होगा उसको बना दीजिएगा। आप वापस बनिए मुख्यमंत्री। और जहां तक चुनाव का सवाल है तो हम लोग आपकी हर तरह से मदद करेंगे। हमारे सुझाव पर मांझी जी को 2 महीना में हटाकर वापस मुख्यमंत्री बने। फिर हमने उनकी मदद भी की, उनको चुनाव भी जिताया, 7 निश्चय भी बनवाया, बिहार विकास मिशन की परिकल्पना भी की। लेकिन यहाँ से हम गए और नीतीश कुमार पलटी मारना चालू कर दिए। अब 7 निश्चय भी गतल थाना में डाल दिया, लूटपाट कर दिया, कोई काम नहीं किया। तो जिस नीतीश कुमार का हमने समर्थन किया था उसकी छवि सुशासन की थी। जिस नीतीश कुमार का हम विरोध कर रहे हैं उस आदमी की छवि कुर्सी कुमार की है। हर आदमी बिहार में आज कह रहा है कि नीतीश कुमार कुर्सी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जिस नीतीश कुमार की 14-15 में हमने मदद की थी वो उस आदमी की राजनीतिक मर्यादा अभी मरी नहीं थी।
ये आदमी दो, इसकी पार्टी हारी थी लोकसभा में, नीतीश बाबू खुद चुनाव नहीं हारे थे, लेकिन उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया, मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया। आज नीतीश कुमार 2020 में चुनाव हार गए हैं, सिर्फ 42 विधायक है उनका, लेकिन फिर भी कभी भाजपा का कमल पर बैठ के, कभी लालटेन पर लटक कर कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए इनका विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार से झगड़ा इसलिए है कि ये नीतीश कुमार का हमने मदद किया था 2015 में, आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे, यही पश्चिम बंगाल में गैसल में एक रेल का दुर्घटना हुआ, उसमें 285 आदमी का मृत्यु हुआ था। नीतीश बाबू तब रेल मंत्री थे, उन्होंने कहा पद से इस्तीफा दे दिया, बोला कि 285 आदमी मर गया, कैसे रेल मंत्री रहेंगे। उस नीतीश कुमार का हमने समर्थन किया था। आज नीतीश कुमार हैं, हजारों लोग कोरोना में मर गया, बिहार का लाखों बच्चा रोड पर पैदल चलकर आया, नीतीश कुमार अपने घर से बाहर नहीं निकले। आज जहरीली शराब से हर पंचायत में, प्रखंड में लोग मर रहे हैं, नीतीश कुमार पॉकेट में हाथ डालकर हंस रहा है कि जो पिएगा वो मरेगा। इस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। और ये जो बात है कि एक बार आपने किसी का समर्थन किया, उसका विरोध क्यों, इस मूल बात को समझिए। संविधान में चुनाव की व्यवस्था की गई है हर 5 वर्ष पर। ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है कि किसी भी आदमी पर, दल पर, विचारधारा पर, जिस पर भी आपका भरोसा है, आप उसके साथ खड़े होइए, उसको वोट दीजिए, उसकी मदद कीजिए, उसको जिताइए। लेकिन वो वोट, वो भरोसा, वो सहयोग 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर के लिए बंधुआ मजदूरी नहीं है। संविधान आपको ये बताता है कि जिस नेता को आपने मदद किया, जिस दल को आपने जिताया, अगर उस नेता ने, उस दल ने आपका काम नहीं किया, तो नागरिक होने के नाते आपकी ये जिम्मेवारी है कि जिस नेता का जितने ताकत से आपने मदद किया है, उतनी ही ताकत से उसका विरोध भी कीजिए। मोदी जी को एक बार वोट दे दिए तो जीवन भर उन्हीं को वोट देते रहेंगे, तो फिर लोकतंत्र का, चुनाव का जरूरतें क्या है? एक बार मोदी जी बन गए, उन्हीं को जीवन भर रखिए। इसीलिए इनका विरोध कर रहे हैं। अब एक और सवाल लोग पूछता है कि भाई इतना बड़ा बड़ा ये बात बतिया रहे हैं, गांधी जी का फोटो लेकर चल रहे, इतने बड़े अभियान को करने के लिए प्रशांत किशोर के पास पैसा कहां से आता है? कुछ आदमी बता रहा है भैया पैसा कहां से आ रहा है, ये बताइए, ये व्यवस्था आगे चलाइएगा। आप कह रहे हैं कि गरीब से गरीब आदमी को भी लड़ाइएगा, तो पैसा कहां से आएगा? तो हमने ये पहले दिन से बताया है, और आप भी इस बात को समझ लीजिए, पैसा कहां से आता है। पैसा उन जगहों से आ रहा है जहां पिछले 10 वर्ष में बड़े बड़े दल और नेताओं को जीतकर सरकार बनाने में हमने मदद किया। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने टीएमसी को मदद किया तो ममता बनर्जी पैसा भेज रही है, लेकिन जिस राज्य में आप चुनाव जिता दिए, उस राज्य में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो आपके मुरीद हैं, जो आपको जानते हैं, जो आपकी कार्यशैली से वाकिफ हैं। उनको भरोसा है कि अगर प्रशांत किशोर ये काम कर रहा है, बंगाल में अगर भाजपा को उलट दिया, अगर तमिलनाडु में जिता दिया, आंध्र प्रदेश, पंजाब में जिता दिया, तो बिहार का भी जो कर रहा है, इसका कुछ न कुछ परिणाम निकलेगा। इसलिए लोग मदद कर रहे हैं। तो पैसा उन राज्यों से आ रहा है जिन राज्यों में पिछले 10 वर्ष में बड़े बड़े दल और नेताओं को हमने जिताने में मदद किया है। वो बिहार में लोगों से पैसा क्यों नहीं लेते? इसलिए नहीं लेते हैं कि इस अभियान की शुद्धता बनी रहे। कोई आदमी ये दावा न ठोके कि हम पैसा दिए हैं इसलिए हमारे हिसाब से चलेगा, हम पैसा दिए हैं इसलिए हम इसके मालिक हैं, हम टेंट लगवाए हैं इसलिए हमारा फोटो पहले खिंचाएगा। ये व्यवस्था न हो, इसलिए बिहार में किसी से एक कप चाय भी नहीं पीते। जब तक ये अभियान चलेगा, किसी से बिहार में मदद नहीं ली जाएगी। एक बार जब दल बन जाएगा, उसके बाद हम ये व्यवस्था बना रहे हैं कि आप अपने घर बैठ के अगर चाहें तो जन स्वराज के इस अभियान को, इस व्यवस्था को अपने मोबाइल के जरिए 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया भेज पाइएगा बैंक के माध्यम से। जैसे 2011-12 से पहले आपको ये पता नहीं था कि फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया भी किसी चिड़िया का नाम है जिससे चुनाव पर असर हो सकता है। आज जो देश में बड़ा बड़ा सोशल मीडिया का नेता बन रहा है, उसको भी 2011-12 में पहली बार फेसबुक किसी बिहार के लड़के ने सिखाया है। उससे पहले उनको भी नहीं मालूम था। अब बनता है बहुत बड़ा सोशल मीडिया का ज्ञानी आदमी है, जरा पूछिए कि 11 से पहले कहाँ मालूम था? 2011 से पहले किसी को नहीं मालूम था कि फेसबुक भी कोई चिड़िया का नाम है। उसी तरह हम नया व्यवस्था शुरू कर रहे हैं। जब ये दल बनेगा,
तो बिहार में 2 करोड़ लोगों से उनके मोबाइल के जरिए 100 रुपया चंदा लेंगे। अगर 13 करोड़ आदमी बिहार में रहता है, 2 करोड़ आदमी भी 100 रुपया दे दिया तो 200 करोड़ रुपया हो गया, और उसी से गरीब आदमी को भी चुनाव लड़ा कर दिखाएंगे। आप कह रहे हैं पैसा का व्यवस्था कैसे होगा? पैसा का व्यवस्था दिमाग से होगा। हम लोग सरस्वती के मानने वाले लोग हैं, बुद्धि का खाते, जहां दिमाग लेकर बैठे वहीं पर लक्ष्मी को आ जाना है। तो जन सुराज में भी उसी व्यवस्था, उसी की सरस्वती की ताकत से चल रहे हैं, सरस्वती की ताकत से चल रहे हैं। इसीलिए कोई ईडी सीबीआई का डर नहीं है। कोई कल हमको पूछ रहा था, ए भैया आप मोदी अमित शाह के खिलाफ बोल रहे हैं, आप पर ईडी सीबीआई लगा देगा? हम भैया 18 महीना से बोल रहे हैं लगाओ ईडी सीबीआई। हम किसी पद पर है ये नहीं है, कभी कोई सरकारी पद लिया ही नहीं, किसी का 1 रुपया लिए नहीं, अपना बुद्धि का खाते हैं, तो किस बात का डर दिखाओगे? कोई डरने वाले नहीं है। इसीलिए आपको भी डरने की जरूरत नहीं है। डंके की चोट पर कहिए, 1-1 रुपया जो जन सुराज अभियान में खर्च होता है, चेक से पैसा आता है और चेक से पैसा खर्च करते हैं। कोई 1 रुपया चवन्य फंदी भी कोई कैश में पैसा नहीं खर्च करते हैं। नहीं तो इस देश में एक शब्द बोलिएगा तो मोदी साहब को पकड़ के जेल में कर देगा। हम आज 18 महीना से घूम रहे हैं, किसी लालू नीतीश मोदी का दम नहीं है कि हमको रोक देगा। वो तो इसलिए नहीं दम है, इतने जनता का समर्थन है। आप बिहार में राजनीति करते हैं, कोई यहाँ मुखिया बनता है, 4 गो गन मैन लेके चलता है, भैया बड़ा सुरक्षा का खतरा है। हमने इतनी बड़ी व्यवस्था बनाई है, हजारों लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक हवलदार भी नहीं है। अगर हो तो हमको बताइए, एक हवलदार नहीं है। 18 महीना से पैदल चलते हैं, सरेह में रुकते हैं, गांव में ही रहते हैं, और आपको बता रहे हैं बिहार की जनता इतनी अच्छी है कि आज तक हमको किसी कुत्ते ने भी नहीं काटा। लोग खड़ा होकर गांव में रात में 10 बजे भी हम पैदल जाते हैं, लोग कहते हैं भैया चिंता मत कीजिए, हम लोग का गांव है, हम लोग पार कराएंगे, क्या जरूरत है किसी का। कोई आज तक, जितना यहाँ बड़ा नेता है, वो चाहे मुख्यमंत्री हो कि तेजस्वी यादव है, हमने खुला चुनौती दिया हुआ। अगर दम है तो सुरक्षा हटा के एगो पंचायत में पैदल चल के दिखा दो, हम मानते हैं तुमने अगर दम है तो घूम के दिखाओ। इतना डरता है कि कल टमाटर आलू फेंक के आदमी पब्लिक परेशान कर देगा। आने से पहले इतना सुरक्षा घेरा बनाता है। हमको किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। बिहार के लोगों का आपका समर्थन और आशीर्वाद साथ में है, और कोई व्यक्तिगत लाभ दोष की बात नहीं है। अभी एक पत्रकार पूछा आपका लोभ क्या है, तो उसको हमने बताया लोभ क्या है। जब बहुत आदमी सुन लेता है, कहता है इतना बढ़िया बढ़िया बतिया रहे हैं, जरूर अपने लिए कुछ चाहते होंगे। अरे भाई, अपने लिए क्या चाहेंगे? अपने लिए ये चाहते हैं कि इस मिट्टी का कर्ज है। हमारे अपने बाबा, ये जानकर रखिए, हमारे बाबा बैलगाड़ी चलाते थे, इसी बिहार में मजदूर थे, उनको 7-8 बच्चा था, किसी को पढ़ाने का भी पैसा नहीं था। सब बाल बच्चा मिलके सब लोग मजदूरी करके हमारे बाबूजी को पढ़ाया। एक हमारे बाबूजी पढ़े तो डॉक्टर बन गए। हमारे बाबूजी ने हमको पढ़ाया है तो हम खड़ा होकर भाषण दे रहे। तो इस मिट्टी का कर्ज है जो वापस करने आए हैं। यहाँ मुख्यमंत्री एमएलए एमपी बनने नहीं आए हैं। जो लोग राजनीति यहाँ जानने वाला बैठा है, उसको मालूम है कि अगर हमको एमपी एमएलए बनना हो, मंत्री बनना हो, तो 1 दिन लगेगा। सरकार आप बताइए, स्टेट आप चुनिए और उस राज्य से हम जीत कर आपको दिखाते हैं। कोई राज्य कोई पार्टी वाला भेज देगा। अभी बिहार में नीतीश बाबू को कहेंगे कल मंत्री बना के कहेंगे चलो भैया जान बच गया, न तो नाव डूबते डूबते डूबने ही वाला। हर 10वें दिन कहता है, ए भाई काहे इतना मेहनत कर रहे हैं, हमारा जो है आप ही कहा इधरे आ जाइए। हम नीतीश जी को 100 बार कह चुके कि अब फिर सियार तरकुल के नीचे नहीं जाने वाले। अब कितनों बार कहिएगा, चाहे हमको 10 बरस पैदल चलना पड़े, अभी लालच में पड़ने वाले नहीं है। हम अमित शाह नहीं है। अभी 6 महीना पहले आके बोला, ऐ बिहार के लोगों सुन लो, नीतीश के लिए दरवाजा सदा सदा के लिए बंद है। तो बढ़िया भी व्हाट्सएप पर जोक चला रहा कि अमित शाह दरवाजा तो ठीक है बंद किया था, खाली छिटकिनी लगाना भूल गया, फिर नीतीश कुमार घुस गए। बताइए, इस बार बिहार की जनता को संकल्प लेना है, भैया जिसको वोट देना है दे दो, लेकिन नीतीश कुमार को 0 पर रखना ना, तो फिर मुख्यमंत्री यही बन जाएगा। एक तो अगर जदयू के आदमी को जिताए तो वोट चाहे कांग्रेस को दीजिए, आरजेडी को दीजिए, जन सुराज को दीजिए कि भाजपा को दीजिए, मुख्यमंत्री
यही पलटू राम पीर बन जाएगा और हम लोग का भविष्य चौपट हो जाएगा। इसलिए इस बार बिहार की जनता समझ ली है कि नीतीश कुमार को इतना नीचे उतार दो कि कोई इसका समीकरण इस बार लगना नहीं चाहिए, तबे बिहार का जान बचने वाला है। मोटे तौर पर यही बात है, घबराइए नहीं, अभी शुरुआत है, हमको पदयात्रा करने दीजिए। कुछ आदमी कहता है कि भैया जब पदयात्रा होता है बड़ा हलगुलाम होता है, जिले में चर्चा होती है, रोज राजनीतिक लोग जुड़ रहा है, अच्छा लग रहा है। फिर आदमी कहता है भैया पदयात्रा के बाद ही कैसे हवा बना रहे। तो हम आपको बता रहे पदयात्रा हमारे तर्कस का अंतिम तीर नहीं है, पदयात्रा हमारे तर्कस का पहला तीर है। अभी आप देख रहे हैं आपके जिला में पदयात्रा पहुंचा नहीं और अभी से ही आदमी कह रहा है कि जनसुराज तीसरा विकल्प तो जरूर है, पदयात्रा होते होते दूसरा हो जाएगा और पदयात्रा खत्म होकर चुनाव आते आते खाली जनसुराजे दिखेगा। देखते जाइए। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो याद कर लीजिए 2013 में यहाँ बैठा हुआ कितना आदमी नरेंद्र मोदी को जानता था। आप सुशील मोदी को जानते थे, नरेंद्र मोदी को 2012 में नहीं जानते थे। 2013 में गुजरात से बटन दबा, अब बिहार यूपी पूरा भारत भर में मोदी 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 कर रहे हैं, जप रहे। तो सोते उठते जागते जनसुराजे दिखेगा। इसलिए अभी से इसमें जुड़िए, विश्वास से जुड़िए, अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए जुड़िए, अपने बच्चों के लिए संकल्प लेके जुड़िए कि अपने जीवन काल में हम लोग ऐसा बिहार देखें जब गुजरात महाराष्ट्र से आदमी आकर बिहार में, कटिहार में, पटना में काम करे, तब आपका हमारा सीना फैलेगा। और इस लोभ से काम शुरू कीजिए, ये लोभ कीजिए कि ऐसा दिन आए जब गुजराती आकर बिहार में काम करे। ये लोभ है, इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये लोभ है कि हरियाणा पंजाब का आदमी बिहार में खेती करने आए, मजदूरी करने, तब मानेंगे कि बिहार का विकास हुआ। इस लोभ के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। एमएलए एमपी के लिए इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है? तो किसी दल को जाके 2 दिन उसको सलाह देंगे, उसी के एवज में एमएलए एमपी बना देगा। आप बड़ी महत्वाकांक्षा लेकर आइए अपने बच्चों के लिए। कम से कम एक बार मौका मिला है, इसको चूकिए मत। एक बार मौका मिला है, फिर अगर इसके बाद भी सफलता नहीं मिली, आने वाले 20-30 साल में किसी का हिम्मत नहीं पड़ेगा। सब लोग कहेगा अरे प्रशांत किशोर आए थे ना, चले ना 3 बरिस, कुछ हुआ? किसी का हिम्मत नहीं पड़ेगा। इसलिए आपके लिए, हमारे लिए जीवन काल में ये पहला और अंतिम मौका है। साथ में आइए और अपने बच्चों के लिए नई व्यवस्था बनाइए। मेरी सोच, मेरी समझ, मेरा संसाधन, सब कुछ आपके साथ, आपके पीछे है। आप आगे बढ़िए, हर तरीके से आपकी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथी जो जनसुराज के गेट पर हमारे साथी हैं, संस्थापक सदस्य भी बन लेंगे और जिनको कोई अपना सवाल, जिस किसी को भी सवाल है, सवाल पूछ सकते हैं। हम यहाँ 2 घंटा बैठे हुए हैं, जिसको चैन से बैठ के बात करना है बैठ के बात कीजिए, जिसको घबराहट है हो जाइए। नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर अहमद है। मैं बिहार सरकार में मेडिकल ऑफिसर था, लेकिन आज आपके लिए मैं शेयर करना चाहता हूँ। नहीं तेरा नशेमंद तसरे सुल्तानी के गुंबद पे, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टान पे। आप वाकई में जिस तरह से और जिस मजबूती के साथ बिहार की उम्मीद बनकर के आए हैं, ऐसा लग रहा है कि हमने तो गांधी जी को नहीं देखा था, लेकिन मैं सेकंड गांधी को प्रशांत किशोर के रूप में बिहार में देख रहा हूँ। और मैं बिहार के लोगों को कहना चाहता हूँ, सर आज नहीं तो कल बिहार की जनस्वराज की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सर हम जैसे युवा आपसे प्रेरणा लेकर के मैं कल विधानसभा कराने वाला हूँ। मैं डोर टू डोर, मैं 6 महीने के लिए घर से निकल गया हूँ, तपस्या कर लिया हूँ और डोर टू डोर जा रहा हूँ। जनस्वराज का अपना जो अभियान है उससे जुड़ने के लिए उनको प्रेरित कर रहा हूँ, ताकि मैं भी आपके लिए अपना कुछ हिस्सा बिहार के लिए दे सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन एक सवाल है मेरे जीवन में जो बार बार कचोड़ रहा है, आज पूरे देश में भाजपा ने पूरे देश में एक माहौल खड़ा कर दिया है। लोगों के डीएनए में जाति और धर्म का जो कंटेंट है उसको बसा दिया गया है। इस जाति और धर्म का कंटेंट से जन समाज कैसे ओवरकम करेगी? बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई साथी सवाल? जी नमस्कार, मैं कटिहार विधानसभा के हसनगंज प्रखंड से हूँ। मेरा नाम हारून रशीद है। मैं सबसे पहले प्रशंसक के लिए एक शेर से अपने बात को आगे बढ़ा हूँ कि आपके जुनून का नतीजा ये जरूर निकलेगा,
आपका जुनून का नतीजा ये जरूर निकलेगा, इस एशिया समुद्र से ये नूर निकलेगा। तो मैं हसनगंज से हूँ और मैंने हमारे क्षेत्र में कम से कम हम लोगों ने सब मिलकर 17 क्लब खोले हैं और इससे हमारे जो साथी है वो ये चाहते हैं कि आगे क्लब का क्या प्रक्रिया होगा, क्या प्रतिक्रिया है, ये आपसे थोड़ा सा मुझे जानना कोशिश करें। धन्यवाद। तो केवल सवाल पूछिए, सवाल पे बहुत सारे लोग हैं। मेरा नाम है मधु बालन, मैं स्पीक को करियर में प्रैक्टिस करता हूँ। आपसे प्रभावित होकर के आपके पास आया हूँ। मेरा एक ही सवाल है कि ये सेक्युलरिज्म पूरे हिंदुस्तान में जो आजादी के समय से चला, हिंदू मुस्लिम मिलकर इस देश को आजादी ला, आज जो सेक्युलरिज्म पर खतरा बढ़ा उसके बारे में आपका क्या कहना है? 3 सवाल अभी तक लोगों ने पूछा है। पहला सवाल इन्होंने पूछा कि जाति से कैसे निपटिएगा। तो 2-3 बात आप सब लोगों को समझाना चाहेंगे। जब भी आपको ये लगे या आपको कोई बताए कि बिहार में हर आदमी जाति पर ही वोट दे रहा है, तो इस बात को सिरे से खारिज कीजिए। आपको उदाहरण से बताएंगे। बिहार में मोदी जी के नाम पर बहुत लोग वोट दे रहा है। किसी भी भाजपा के सांसद को, एनडीए के सांसद के बारे में लोग कहता है कि दुलाल चंद गोस्वामी को वोट नहीं पड़ा है, वोट मोदी जी को देखकर पड़ा है। तो जरा जिनको भी लगता है कि खाली जातीय पर वोट पड़ रहा है, तो जरा दूसरा सवाल पूछिए कि मोदी जी के जाति का कितना आदमी बिहार में रहता है। अगर हर आदमी जाति पर ही वोट दे रहा है तो बिहार में मोदी जी को तो 0 वोट मिलना चाहिए। हर आदमी जात पर वोट नहीं दे रहा। देखिए, जाति समाज की एक बड़ी सच्चाई है और वोट देने वालों में एक बड़ी संख्या है जो जाति के आधार पर वोट करता है। लेकिन सिर्फ जाति के आधार पर सब लोग वोट करता है, यह संभव नहीं। अगर ऐसा होता तो मोदी जी को 0 वोट बिहार में मिलता। अगर ऐसा होता तो नीतीश कुमार और भाजपा गठबंधन को 2010 में 206 सीट मिला, वही नीतीश कुमार भाजपा गठबंधन को 2020 में 120 सीट मिलने में मुश्किल हो गया। तो जाति वाले लोग कहां गए? जाति एक पहलू है। चूंकि बिहार बहुत गरीब राज्य है, इसलिए आपके मन में ये बात बैठा दिया गया है कि बिहार में सारी परेशानी का कारण यहाँ की जाति व्यवस्था है। हम पूरा देश में राजनीति से जुड़े रहे। आप गुजरात में जाइए, वहां पर भी जाति है। कर्नाटक में जाइए, वहां पर भी जाति है। उत्तर प्रदेश में जाइए, वहां पर भी जाति है। लेकिन वहां के लिए जाति को कोई दोष नहीं देता। गुजरात को कोई नहीं कह रहा है कि गुजरात में जाति है। चूंकि बिहार में आप गरीब हैं, इसलिए आपको कह रहा है तुम गरीब पिछड़े इसलिए हो कि यहाँ जाति बहुत है। तो इस भ्रम में मत पड़िए। समाज में ये समझ, ये ताकत है। अगर आपके सामने, समाज के सामने कुछ बेहतर विकल्प आएगा तो समाज जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है, आगे भी करेगा। 1984 में इसी जातियों में बटे हुए बिहार से पूरे बिहार में लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर कांग्रेस को जिताया। 1989 में इसी बिहार में लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर बीपी सिंह को जिताए। 2014 में इसी बिहार में लोग जाति धर्म से उठकर मोदी को जिताए। 2019 में इसी जाति धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने फिर भाजपा को जिताया। तो ये भ्रम मत पालिए कि हर आदमी जाति पर वोट दे रहा है। बिहार में पिछले 30-40 सालों में 4 विषय पर वोट पड़ रहा है। यहाँ जितने मुसलमान हैं, मुसलमान के जाति के लालू यादव नहीं है, तो काहे वोट दे रहा है? वो वोट लालू यादव को नहीं दे रहा है, भाजपा के डर से लालू को वोट देता है। तो बिहार में पिछले 40 वर्ष में 4 चीजों पर वोट पड़ रहा है। एक उसमें है जाति, अपने जाति के उम्मीदवार को लोग वोट देते हैं। दूसरा है धर्म, हिंदू मुसलमान, क्योंकि आधा से ज्यादा, करीब करीब आधा हिंदू विचारधारा के आधार पर हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट कर रहा है, इसलिए वो भाजपा को वोट कर रहा है। और तीसरा एक वर्ग है जो लालू जी का राज जिसने देखा है, जिसको लालू जी से डर लगता है। जैसे मुसलमानों को भाजपा से डर लगता है, वैसे हिंदू समाज में एक बड़ा वर्ग है जिसको लालू जी के जंगल राज से डर लगता है। तो वो आदमी भाजपा को पसंद करे या न करे, लालू के डर से जाके भाजपा को वोट दबाता है। और चौथा जो हमने आपको बताया, मुसलमान, उसको लालू पसंद हो या न हो, भाजपा को दे नहीं सकता है, दूसरा कोई विकल्प है नहीं, तो मजबूरी में आकर फिर वही लालटेन को वोट देता है। इन चारों विषयों पर वोट पड़ रहा है, सिर्फ जाति पर वोट नहीं पड़ रहा है। दूसरी एक और बात समझिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप राजनीति के जरिए समाज के अगुआ बनना चाहते हैं तो आपके पास ये विकल्प नहीं है कि समाज में सब कुछ अच्छा हो जाए तब आप राजनीति करने आइएगा। ए भैया बिहार में जाति न रहे तब राजनीति करेंगे, ए भैया भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तब राजनीति करने आएंगे।
तो न कभी जाति खत्म होगा, न कभी आप राजनीति कर पाइएगा। समाज सुधारक में और नेता में फर्क है। नेता के पास ये विकल्प नहीं है। जो राजनीति करके समाज का अगुवा बनना चाहता है, उसको समाज की अच्छाई और बुराई दोनों के रहते हुए ही उसका नेतृत्व करना है। और नहीं अगर उसके लिए तैयार होइएगा तो कभी आप समाज के नेता नहीं बन सकते। आपने सवाल किया सेक्युलरिज्म को क्या हो गया। आपके मन का ये भ्रम है कि सेक्युलरिज्म को कुछ हो गया, सेक्युलरिज्म का धंधा करने वाले पार्टियों को कुछ हो गया, समाज को कुछ नहीं हुआ। एक आंकड़ा दे देते हैं, खासकर जितने हमारे मुसलमान भाई हैं उनके लिए। जब भी आपको कोई ये प्रोपेगेंडा फैलाए कि सारा हिंदू भाजपाई हो गया, सारा हिंदू मुसलमान विरोधी हो गया, तो एक आंकड़ा याद रखिए, 2019 में भाजपा को इस देश में 38% वोट आया है, 38%। देश में 80% हिंदू रहता है। तब 5वां क्लास का गणित का विद्यार्थी बता देगा कि 80% हिंदुओं के बीच से अगर भाजपा को 38% वोट मिला है, इसका मतलब है कि आधे से ज्यादा हिंदू आज भी भाजपा को वोट नहीं कर रहा है। जरूरत इस बात की है कि वो जो आधे से ज्यादा हिंदू भाजपा को वोट नहीं कर रहे, उनको मुसलमान भाई पहचाने। आप भी जाति के दम बवर में पड़े हुए MY बना रहे, आप लोग अपनी सुरक्षा के नाम पर क्रिमिनल को भी वोट दे देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि वही क्रिमिनल जब जीत कर आएगा और हिंदू समाज में किसी को मारेगा, तो जितना चिंता आपको अपनी सुरक्षा का है, हिंदुओं को भी तो अपनी सुरक्षा का चिंता करने का हक है। इसीलिए तो आदमी जाके भाजपा को वोट दे रहा है। तो गांधी जी ने रास्ता बताया कि हिंदुओं की सुरक्षा तब होगी जब उसकी सुरक्षा की चिंता मुसलमान करे, और मुसलमानों की सुरक्षा तब होगी जब उसकी सुरक्षा की चिंता हिंदू करे। बिहार में ये दुर्दशा देश में इसलिए हुआ है कि मुसलमानों ने अपनी सुरक्षा के नाम पर सही और गलत का फर्क करना बंद कर दिया। जो आदमी दिख रहा है कि भाजपा को हराएगा, आपकी नजर में वो क्रिमिनल हो, बदमाश हो, उसको आप जाके बटन दबा देते हैं। जब वो जीत कर आता है तो हिंदुओं में दलितों को, अति पिछड़ों को, फारवर्डों को, कुशवाहा को, कुर्मी को जाके मारता है, गरीब को मारता है, लूटता है, रंगदारी करता है, अपहरण करता है। तो जो आदमी सताया जाता है वो कहता है सब मुसलमान ही लोग को जिताया है, इसीलिए जाकर वो भाजपा का झंडा उठा लेता है। इस बात को जब समझिएगा तब रास्ता निकलेगा। आधा से ज्यादा हिंदू भाजपाई नहीं है। वो सारे हिंदू जो गांधी जी के विचारधारा में यकीन रखते हैं वो भाजपाई नहीं है। जो हिंदू कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले हैं वो भाजपाई नहीं है। जो हिंदू समाजवाद को गांधी जो जयप्रकाश लोहिया को मानता है वो भाजपाई नहीं है। जो हिंदू अंबेडकर बाबा साहब को मानता है वो भाजपाई नहीं है। सेक्युलरिज्म का रास्ता ये है कि इन 4 विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं को मुसलमानों के साथ जोड़ा जाए, तो आधा हिंदू और पूरा मुसलमान मिलकर हो गए 7, और हिंदू भाजपा के विचारधारा के मानने वाला हिंदू हुआ 40, तो कौन जीतेगा? लेकिन जितना ये सेक्युलरिज्म का धंधा करने वाला दल है, तो ये आपको नहीं बताता, वो आपको डरवाता है कि भाजपा आ जाएगा, हम मुसलमान डर के मारे जाकर उसके और उसके बच्चों को, लुटेरों को वोट देता है, और सारा हिंदू आपको छोड़कर भाग रहा है। तो जब तक आप अपने आचरण में सुधार नहीं कीजिएगा, तब तक आप दूसरे से अच्छे की उम्मीद नहीं रखिएगा। एक पीछे उस लड़के ने पूछा क्लब की बात, क्लब क्यों बनाया जा रहा है? जन सुराज अभियान जब हमने शुरू किया तो हमने एक अध्ययन कराया, पिछले 30 वर्ष में बिहार में सांसद और विधायक कौन लोग बने। जब वो सूची मैंने बनवाई तो पता चला कि पिछले 30 वर्ष में जितने लोग यहाँ सांसद विधायक बने हैं, चाहे जिस दल से बना हो, कांग्रेस से, जदयू से, आरजेडी से, भाजपा से, लेफ्ट से, वो सिर्फ और सिर्फ, इसको याद रखिए, सिर्फ 1250 परिवार का आदमी ही विधायक, मंत्री, सांसद बना। दल कोई भी रहा। बिहार की आबादी है 13 करोड़, यहाँ रहता है 3.5 करोड़ परिवार, लेकिन विधायक सांसद सिर्फ 1250 परिवार का आदमी बना। हमको आपको लगता है कि वो लालू जी का परिवार है, वो रामविलास पासवान का परिवार है, ऐसा बात नहीं है। आप ध्यान से जाकर देखिए, आपके प्रखंड, आपके लोकसभा विधानसभा में, हर विधानसभा में 4-5 परिवारों का ही राजनीति पर कब्जा। हम आपको एक उदाहरण देते हैं, आपको समझ में आएगा। मोदी जी परिवारवाद का बात कर रहे हैं। बिहार में भाजपा का अध्यक्ष कौन है? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी कौन है? शकुनी चौधरी के बाप है, के बेटा है। अब इनका जरा आप जर्नी सुनिए। परिवारवाद को आपको समझना है तो इसको देखिए।
जब बिहार में कांग्रेस का राज था तो शकुनी चौधरी जी उसमें विधायक और मंत्री थे। बिहार की जनता कांग्रेस से नाराज हुई, उनको हटाया, लालू जी को लेकर आया। तो लालू जी के भी राज में शकुनी चौधरी जी विधायक और मंत्री थे। फिर लालू जी को हटाया जनता ने, नीतीश जी को लेकर आए, तो नीतीश जी के भी राज में विधायक और मंत्री शकुनी चौधरी थे। फिर नीतीश जी हारे, मांझी जी आए, उसमें भी विधायक और मंत्री शकुनी चौधरी थे। और आज जब भाजपा की मजबूती दिख रही है तो भाजपा को भी पूरा देश, पूरा राज्य में कोई दूसरा कुशवाहा नहीं मिला, शकुनी चौधरी के का ही लड़का मिला। तो आपको लग रहा है कि भैया हम कांग्रेस को हटाए, आरजेडी को हटाए, नीतीश को लाए, भाजपा को लाए, ये आपके दिमाग का भ्रम है। नेता तो वही शकुनी चौधरी है, वही परिवार है जिसका शासन बना हुआ। हर विधानसभा में यही है। आपके यहाँ तारीख की चाहे एनसीपी से लड़े, कांग्रेस से लड़े, महागठबंधन से लड़े, एक ही परिवार का आदमी। इस बात को हमने देखा तो पता चला ये इसलिए है कि बिहार में चुनाव लड़ने का अवसर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक परिवारों को ही है। आपके बाबूजी विधायक हैं तो आप विधायक लड़िएगा, मंत्री का लड़का मंत्री बनेगा। इसको तोड़ने के लिए हमने ये संकल्प लिया है कि बिहार में 1 लाख बच्चों को, मतलब हर पंचायत में 8 से 10 बच्चों को, नए लड़कों को समाज के सब वर्ग से ढूंढकर निकालेंगे और उसको आने वाले 3 से 5 वर्ष में प्रशिक्षित करके कोई ना कोई चुनाव लड़ाने की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। ये लड़का बता रहा है ये क्लब खुलना अभी शुरू हुआ, हर पंचायत में 4-5 क्लब अभी खुल रहा। ये वो बच्चे हैं जिनके बाबूजी विधायक मंत्री नहीं है, जो बड़े घर के लड़के नहीं है, लेकिन गांव पंचायत में रहते हैं और इनमें जज्बा है, इनकी इच्छा है कि कोई हमको बताता, सिखाता, पैसा साधन देता तो हम भी राजनीति करते। ऐसे 1 लाख बच्चों को जन सुराज में 3 साल में अवसर दिया जा रहा है ताकि ये बच्चे अपने लिए सामाजिक राजनीतिक पहचान बनाएं, अपने गांव पंचायत में राजनीति की शुरुआत करें। प्रशांत किशोर जिंदाबाद बोलकर नहीं, जन सुराज का झंडा लेकर नहीं, अपनी पहचान बनाएं, अपने समाज के लिए कुछ करें। और ये समाज के लिए कुछ करने के लिए जो साधन है, व्यवस्था है, प्रशिक्षण है, ये सब जन सुराज उनको दे रहा है। और मेरा विश्वास है कि इन 1 लाख बच्चों में से अगर 5000 लड़का भी अच्छा निकल गया तो यही बच्चे कल मुखिया बनेंगे, सरपंच बनेंगे, प्रमुख बनेंगे, समिति बनेंगे, जिसमें क्षमता होगा तो विधायक भी बनेगा। यही लड़के आगे बिहार की व्यवस्था को सुधारने में कंधा लगाएंगे। इसलिए ये क्लब बनाया जा रहा है। क्लब से आप जुड़े हैं तो 3 से 10 साल के नजरिए से काम कीजिए। बाकी आपको क्लब की जाकर जो प्रशिक्षण चलता है उसमें आइए, जुड़िए, सीखिए, आगे बढ़िए, अपने लिए, अपने समाज के लिए पहचान बनाइए, कुछ अच्छा कीजिए, सकारात्मक काम करके